शारजा से कराची आने वाले कार्गो तैयारा लापता। कार्गो तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तस्दीक। तर्जमान PAA के मुताबिक शारजा से कराची आने वाले कार्गो तैयारे से दौरान परवाज राब्ता मुनक़ता हुआ। कार्गो तैयारे ने परवाज के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इतला दी। एविएशन हुकाम ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की। तैयारा अचानक तेजी से नीचे आया और समत तब्दील कर ली। कराची से तकरीबन 155 नाटिकल मील मगरब में तैयारा रडार से गायब हुआ। तैयारे से रडार और मौसूलाती राब्ता बैक वक्त मुनक़ता हुआ। लापता कार्गो तैयारे की तलाश के लिए समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फ़िज़ाई और पाक बहरिया की टीमें भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली पर मराद की बरसात। अरकान असम्बली और इनके शरीक हयात ब्लू पासपोर्ट के हकदार होंगे। ऑफिशियल पासपोर्ट की सहूलत वफाकी कानून के ताबे होगी। मुल्क भर के टूल प्लाजों पर टैक्सी अदायगी से मुस्तस्ना होंगे। असम्बली इजलास के दौरान किसी रुकन को अदालत में हाजिरी से भी इस्तिस्ना हासिल होगा। अदालत ज़रूरत पड़ने पर समाअत मुलतवी या दोबारा मुकर्रर कर सकेगी। रुकन असम्बली अपनी मर्जी से अदालत में पेश भी हो सकेंगे। नए कानून के तहत हर रुकन असम्बली कैटेगरी B सिक्योरिटी का हकदार होगा, जबकि खतरात की सूरत में सिक्योरिटी को कैटेगरी A तक बढ़ाया जा सकेगा। यह सिक्योरिटी पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान तक मौसूल होगी। सूबाई मेंबरान को 8 असला लाइसेंस रखने की भी इजाज़त होगी। रुकन असम्बली की गिरफ्तारी से कबल स्पीकर की इजाज़त लाजमी करार। स्पीकर पुलिस रिपोर्ट या चालान तलब कर सकेंगे। रुकन असम्बली अपने हल्के में अवामी इजलास तलब कर सकेगा, जिसमें मुताल्लिका सरकारी ऑफिसर की शिरकत लाजमी होगी। सरकारी रेस्ट हाउसेज में मुफ्त क़याम की सहूलत भी मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में गैर मामूली मराद से मुतालिक कानून साजी के बाद ग्रेंट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। KP हुकूमत ने कभी अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। काबीना अरकान ने अपने मसाइल हल कर लिए। वाक़ई वज़ीर तारिक फजल की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा, जब से PTI खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में आई, सूबे में कोई तरक्की नहीं हुई। KP में सिर्फ 2 काम ज़रूर हैं। एक, वज़ीर आला और काबीना अरकान अडियाला के बाहर बैठे होते हैं, जिस पर सवाबी वसाइल खर्च होते हैं। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई असम्बली में बिल पेश हुआ। अब अरकान सूबाई असम्बली टूल टैक्स की अदायगी से मुस्तस्ना है। वो 8 ममनुआ बोर के लाइसेंस और अपने और अहलिया के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। हुकूमती गेस्ट हाउस में 3 दिन मुफ्त क़याम भी कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अरकान को ब्लू पासपोर्ट जारी करने की खबरें बेबुनियाद। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है, पासपोर्ट जारी करना वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। अरकान असम्बली और काबीना ने कोई इजाफी मराहत नहीं ली। सूबाई हुकूमत या असम्बली की जानिब से इस नौइयत का कोई फैसला नहीं किया गया। अरकान और सूबाई काबीना के अरकान पहले से राइज कवायद व ज़ब्त के मुताबिक मराहत हासिल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पास होने वाले बास कानून आइन के खिलाफ हैं। कानून साजी हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर की है। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर की AB न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कि अरकान असम्बली को खुसूसी इख्तियारात समेत दीगर कानून साजियों पर असम्बली में कोई बहस नहीं हुई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का बाइकआउट दुरुस्त फैसला नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से सहाफ़ियों पर कैद, जुर्माना और पाबंदी का कानून का बिल के तहत स्पीकर के पास है कि वो किसी भी सहाफ़ी को ऐवान की कार्रवाई की कवरेज से रोक सकता है। स्पीकर पाबंदी की जद में आने वाले अफराद पर खास मुद्दत के लिए पाबंदी आयद कर सकता है। खिलाफ वर्जी करने पर मज़कूरा शख्स या सहाफ़ी को 6 माह तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। अगर कोई सहाफ़ी या इदारा असम्बली कार्रवाई तोड़ मरोड़ कर रिपोर्ट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहाफ़ी को 3 साल कैद और 3 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। स्पीकर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाने या स्पीकर के किरदार पर तनकीद करने वाले सहाफ़ी को भी कैद और जुर्माना किया जा सकेगा। ज़ियारत में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस हुक्काम, ज़िला इंतज़ामिया, कबायली अमायदीन और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। शहदा को सरकारी एजाज़ के साथ हवाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ज़ियारत में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले में 2 SHO समेत 9 एहलकार शहीद हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 15 दहशतगर्द हलाक हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। वज़ीर आला की दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन
कतई अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के सहूलतकार भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। शहदा के खून का एक एक कतरा कौम की इमानत है। शहदा के बच्चों की तालीम, कफालत और मुस्तकबिल की जिम्मेदारी हुकूमत बलोचिस्तान उठाएगी। दहशतगर्द अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेज की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान में 15 खवारिज को हलाक करने पर फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन के कत्ल का वाक़या काबिल मुसम्मत है। मुलजिम को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। तुर्किया के साथ पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात दोनों मालिक की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। दोनों मालिक ने बाहमी ताउन के फ़रोग के लिए मौसर इक़दाम किए। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। यकीन है तुर्क सदर भी यही चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तुर्क सदर हम मनसब के हमरा नकरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नेटो ने बहुत मायूस किया। ईरान जंग में हमें किसी की ज़रूरत नहीं थी। हमने नेटो में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की ताकि यूरोप महफूज रहे। जब हमें मदद की ज़रूरत पड़ी तो किसी ने मदद नहीं की। बरतानी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम जंग के बाद मदद करेंगे। अगर नेटो इजलास तुर्की में ना होता तो कभी शिरकत ना करता। तुर्की ने हमेशा अमेरिका के साथ वफादार इत्तेहादी का किरदार अदा किया। तुर्की के रूसी दिफाई निजाम खरीदने पर मुझे कोई एतराज नहीं। अमेरिका जल्द तुर्की को F-35 लड़ाका तैयारों की फरोख्त से मुतालिक फैसला करेगा। तुर्की से पाबंदियां भी हटाई जाएंगी। अपने दोस्तों पर पाबंदियां नहीं लगाना चाहता। तुर्की इसराइल ईरान जंग में कूद सकता था, लेकिन हमारी वजह से ऐसा नहीं हुआ। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा दोनों ममालिक के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमेरिका ने तुर्की को 5 F-35 तैयारे फराहम करने का वादा किया था। यकीन है सदर ट्रंप अपने वादे पर कायम रहेंगे। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अपने दस्तखत की इज्जत करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि मफ़ाहमती यादाश्त की शिक नंबर 13 वाज़ेह है कि धमकियों के तसलसल में हतमी मुआहदे पर बातचीत शुरू नहीं होगी। सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहम्मद बाकिर रसूल कदर ने कहा कि एहतराम से बात करें वरना दूसरी जुबान में जवाब देंगे। अमरीकी सदर की धमकियां काबिल कबूल नहीं। आप एक ऐसी कौम के रहनुमा हैं जिसकी कोई जड़ें नहीं। ईरानी कौम अपनी तारीख, तहजीब और शनाख्त रखती है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि रहबर इनकलाब के घर पर हमला खुली जंगी जहारियत थी। यूरोपीय ममालिक अमरीका और इसराइल के जराए पर खामोश रहकर शरीके जुर्म बन गए।